Okay, let's understand the structure of the heart with the help of this diagram. This diagram is available on your book also. You can see from your book also. Okay, so look here. This is the internal diagram of a heart. अब इस heart में हमें ये देखना है that मैंने आपको बोला कि heart के 4 chambers हैं. Okay, बीच में से divide किया ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. 4 चैम्बर हो गए हमारे हार्ट के. तो जो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं. मीन्स ऊपर की कौन से चैम्बर? ऊपर की 2 चैम्बर मीन्स दिस वन एंड दिस वन. ये क्या हुआ हमारे? ये आर्ट्रियम हुए. सिंगल को बोलेंगे, ये सिंगल को आर्ट्रिया, दोनों को आर्ट्रिया बोलेंगे, सिंगल को आर्ट्रियम बोलेंगे. ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये राइट आर्ट्रियम है. ओके, इसके बाद अब नीचे मैंने बताया कि वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो नीचे ये दोनों क्या है हमारे? ये वेंट्रिकल्स हैं. ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है. अब इसके बाद हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. वो हमारी V1 वॉल्व होती है. सो अगेन लुक हियर, दिस इज दी V1 वॉल्व. यहाँ पे आपको दिख रहा है V1 लिखा हुआ है. V1 वॉल्व है. इसके थ्रू ये लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों क्या है? आपस में कनेक्ट है इस V1 वॉल्व के थ्रू. लाइकवाइज अब ये जो V2 वॉल्व है हमारा, ये कैसे कनेक्टेड होगा? ये सॉरी, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल किसके थ्रू कनेक्टेड होगा? V2 वॉल्व के थ्रू. दिस इज दी V2 वॉल्व. ये वाली V2 वॉल्व है और ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है. ये राइट इसलिए बिकॉज हार्ट को ना ऐसे सामने हम अगर अभी देख रहे हैं तो ये जो मैं लेफ्ट जिसको बोल रही हूँ ये हमारा राइट साइड जा रहा है एंड जिसको मैं राइट बोल रही हूँ वो लेफ्ट साइड जा रहा है. बट अगर हम ऐसे घूमे हार्ट को ना, जैसे मिरर में हम लोग देखते हैं तो चीज़ें दिखती है ना जिस डायरेक्शन में, जस्ट लाइक मिरर ये हार्ट हमारा सामने रखा हुआ है, इसलिए हमारा राइट इसका लेफ्ट है एंड हमारा लेफ्ट इसका राइट है. ओके, सो कंफ्यूज मत होना है इसमें. सो इसके थ्रू कनेक्टेड है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस वॉल्व की नीड क्या है? ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा V1 वॉल्व है या फिर V2 वॉल्व है राइट साइड में, तो इसकी नीड क्या है? तो इसमें ये हमें इम्पॉर्टेंट है पढ़ना कि इस वॉल्व की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड के फ्लो को रोकने में, क्योंकि हमारा हार्ट क्या है? हमेशा पंप करता रहता है, बीट करता है, पंप करता है. ओके, तो हार्ट जब पंप करता है ना, तो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है. कहाँ से? वेंट्रिकल्स से फ्लो करता है. हार्ट के वेंट्रिकल्स से निकल के ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है. वो अभी आगे हम स्टडी करेंगे, डीप स्टडी जब करेंगे कि कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें देखेंगे. तो हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है. तो हमारी ये जो वेंट्रिकल्स होती है, नीचे वाली जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्क्वीज, थोड़ा सा स्क्वीज करेगी. तो जब स्क्वीज करेगी मतलब कंप्रेस होगी, तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पे वेंट्रिकल में जो ब्लड प्रेजेंट है दोनों साइड में, अगर ये कंप्रेस करने लगे, ऐसे कंप्रेस होने लगे, तो ये जो वेंट्रिकल का ब्लड है ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये निकल के आर्ट्रिया में चला जाएगा. यहाँ से ब्लड किधर जाने लगेगा? आर्ट्रिया में फ्लो होने लगेगा. इधर से भी आर्ट्रिया में फ्लो होने लगेगा ऊपर की साइड. तो इस फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्व प्रेजेंट होती है. तो वॉल्व का यूज़ यही है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है. तो ये वॉल्व क्या होती है? जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो ये वॉल्व्स जो होती है ना क्लोज हो जाती हैं, बिल्कुल पैक हो जाती हैं. अभी आप फिगर में देखोगे ये ओपन है, ओपन दिख रहा है. V1 के बीच में ये एरो दिख रहा है, V2 के बीच में भी एरो, इट मीन्स ये ओपन है. लेकिन जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड के बैक फ्लो, मतलब दोबारा से ब्लड आर्ट्रिया में ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है. तो वॉल्व्स क्या करती हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं.